ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है, इसमें जहां इजराइल के सामने तो ईरान नहीं झुक रहा। इजराइल अगर 2 मिसाइलें भेजता है ईरान में, तो ईरान में 2 मिसाइलें इजराइल में भेज रहा है। इजराइल में भयंकर तबाही ईरान की मिसाइलें भी मचा रही हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ईरान को उम्मीद थी कि एंटी अमेरिकन देश उसकी मदद करेंगे, खासकर रूस और चाइना उसको हथियार सप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे बुरी बात ईरान के लिए इस वक्त ये है कि रूस खुद फंसा हुआ है इस वक्त यूक्रेन में, और रूस इस वक्त उसको हथियार सप्लाई कर पाएगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। रूस इस वक्त खुद नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बुलाता है और अपने लिए लड़वाता है, और उसको एक एक हथियार अपने लिए इस वक्त चाहिए। वहीं चीन इस लड़ाई में पड़ेगा, इसकी भी उम्मीद ना के बराबर है। बेशक चीन कितना भी एंटी अमेरिका हो, एंटी इजराइल हो, लेकिन वो जिस लड़ाई में साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका की एंट्री होने वाली है, ऐसी लड़ाई कम से कम इस वक्त तो चीन नहीं लड़ना चाहता, और यही कारण है चीन ने भी दूरी बना ली है। वहीं पाकिस्तान बेशक कह रहा हो कि हम ईरान के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हाल ही में बने फील्ड मार्शल यूएस में हैं, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एक प्राइवेट डिनर हो सकता है उनका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ऐसे में वो ईरान का साथ देंगे इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। वैसे भी पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल के खिलाफ किसी देश का साथ दिया भी नहीं है, और यही कारण है पाकिस्तान हमेशा इजराइल से सीधी जंग कभी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इजराइल काफ़ी ज़्यादा अनअपोलोजेटिक देश है, और जिससे इजराइल लड़ता है उससे अमेरिका भी लड़ता है, और कोई देश अमेरिका से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए पाकिस्तान इस लड़ाई में या तो अमेरिका का समर्थन करेगा, इनडायरेक्टली इजराइल का समर्थन करेगा, या चुप बैठा रहेगा। और तो और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान के एयर बेसिस से फर्राटा भरे, पाकिस्तान में उनकी रिफ्यूलिंग हो, और यही कारण है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल भी ईरान की मदद करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डॉलर में बिका हुआ देश है। अब ऐसे में ईरान अकेला पड़ गया है, लेकिन अकेला रहते हुए भी ईरान जो हिम्मत दिखा रहा है वो काबिल तारीफ़ है कि ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, और इजराइल को पता चल रहा है कि पैलेस्टीन में मिसाइल मारना, जिसके पास अपनी आर्मी नहीं है, गाज़ा स्ट्रिप में मिसाइल मारना जहाँ पे आर्मी नहीं है, सिर्फ एक आतंकी संगठन है, और वहीं एक प्रॉपर आर्मी से लड़ाई लड़ने में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दैया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।